4.3 प्रश्नावली 4.3 का दूसरे का पहला नंबर दूसरे का क्या करना है। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हों। ठीक है ना, k का मान ज्ञात करना है, लेकिन उसके लिए प्रकृति हमको पहले से बताई हुई है कि उनके दोनों मूल कैसे हैं, और दोनों मूल जब बराबर हैं तो उसमें कौन सी प्रकृति लगती है, b² - 4ac बराबर 0 वाली। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बोलो, क्वेश्चन क्या है पहला, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसके दोनों मूल बराबर दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोला है कि इसके दोनों मूल बराबर हैं। जब दोनों मूल बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि b² - 4ac बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। तो पहले ए बी सी का मान ज्ञात कर लें कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है। तो एक ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर तुलना करेंगे, तो a का मान 2, b का मान a और c का मान 3। ये हो गया 2, b का मान k और c का मान 3। ठीक है ना, क्योंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, इसलिए b² - 4ac बराबर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, दोनों मूल बराबर हैं इसलिए ये प्रकृति लगी है। तो अब b की जगह पे b का मान, तो b का मान कितना है k, तो k² माइनस है तो माइनस 4, a की जगह पे a का मान कितना 2, c की जगह पे c का मान कितना बराबर इधर। अब सॉल्व करो तो क्या होगा, k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 3 बराबर 0। 24 को उधर ले जाओ तो क्या होगा, k² बराबर प्लस का 24 हो जाएगा। अब देखो इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो k² बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया k² बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब 24 का वर्गमूल क्या होगा, 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 8 त्रिक 24 हो गया। तो ये तुम्हारा के, अच्छा स्क्वायर हटा दिए हैं ना, तब ना ये इधर अंडर रूट लगा है। अब देखो के का मान क्या हो जाएगा, के बराबर वर्गमूल कर दोगे तो ये आ जाएगा 2√6। ठीक है ना, 2√, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो के का मान यही होगा, के का मान तो अपने को निकालना था, तो एक प्लस का भी मान हो सकता है और ये के का मान हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, अतः हो गया। वो तो अब छोड़ो, यहीं पे आंसर बनाओ इसको। ठीक है, ऐसे ही दूसरा, इसका दूसरा समझ में आया ये पहला वाला। अब देखो दूसरा क्या है, के एक्स x-2 प्लस 6 बराबर, ये है दूसरा सवाल। इसमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, kx², ठीक है, kx का गुणा x साथ होगा तो kx², और फिर माइनस है तो माइनस kx का गुणा 2 के साथ तो 2kx हो जाएगा, और प्लस 6 है तो प्लस 6 बराबर। ठीक है, अब देखो, अब
ए बी सी का मान निकाल लो तुलना करके। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है। अब देखो तुलना जब करोगे तो क्या होगा, ए बराबर के होगा, ए बराबर के, बी बराबर -2 के और सी बराबर 6 आ गया। ए बी और सी के मान आ गए, ठीक है। अब देखो क्योंकि दोनों मूल बराबर हैं, समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, इसलिए बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। अब सबके जगह पे सबका मान रख दो तो क्या होगा, देखो के जगह पे के का मान, सॉरी बी की जगह पे बी का मान, तो बी का मान कितना है -2 स्क्वायर, फिर -4 इंटू 2 का मान, ए का मान कितना ए और सी का मान कितना बराबर 0 रख दो। अब सॉल्व करो इसको तो कितना होगा, देखो कोष्टक वर्ग कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 के स्क्वायर माइनस, अब ये गुणा हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 छांग 24 के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो कॉमन निकालो, जो जो कॉमन निकलता हो कॉमन निकाल लो, ठीक है ना। तो कॉमन जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 4 छांग 24 यानी 4 इसमें भी है और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 कॉमन निकल आएगा। 4 कॉमन निकला तो बचा कितना के, अब इसमें के भी है इसमें भी के है, तो के स्क्वायर यानी कि के 2 बार है तो एक के निकल आया, बचा कितना एक के बच गया कोष्टक के अंदर और -6 बच गया बराबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो ये हो जाएगा, अलग अलग बार लिख लो तो 4 के बराबर 0, तो के बराबर क्या हुआ 0/4 यानी कि 0 ही हो गया एक, तो ठीक है। और दूसरे के लिए फिर से करोगे तो के -6 बराबर 0, तो के बराबर कितना आ गया 6। तो समीकरण के यानी के मान, अतः के मान 0 और 6 हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं 0 और, ठीक है ना। तो ये था, ऐसे के का मान निकालना था, कोई दिक्कत है इसमें है। ये सवाल हुआ, जहां ना समझ में आया हो तो बताओ, बता देते हैं एक बार कैसे हुआ है। ठीक है ना, देखो यहाँ से के बराबर 0 ही आ गया, 4 के था तो 4 के को बराबर में 0 किए तो के, अब यहाँ से ये के बराबर 0 और ये के -6 फिर से किए तो के -6 बराबर 0, तो के बराबर इधर आया तो प्लस है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो लिख लो इसको। चलो देखो तीसरा सवाल क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि हो तो, यदि है तो उसकी चौड़ाई और लंबाई जांच कीजिए, ठीक है ना। यदि ऐसा, जो ये कंडीशन दिया है, इस स्थिति से आम की बगिया बनाना संभव होगा, यदि होगा तो उसकी लंबाई और चौड़ाई जांच करनी है, ठीक है ना। क्या जांच करना है, चौड़ाई, ठीक है। देखो पहले कंडीशन को समझो कि कहता क्या है, कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, किससे दोगुनी होनी चाहिए, चौड़ाई से दोगुनी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि लंबाई पता चलने से पहले हमको चौड़ाई पता चलनी चाहिए, तब ना वो चौड़ाई का दोगुना होगा तो लंबाई निकलेगा, ठीक है ना।
क्या कहता है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना है। ठीक है ना। देखो जैसे मान लो चित्र बनाते हैं, एक आयताकार पार्क है यानी आम की बगिया है, ये इस प्रकार से, इसमें लंबाई यहाँ से यहाँ तक हुई और चौड़ाई, क्या बोल रहा है कि जो लंबाई होगी, लंबाई वो चौड़ाई के 2 गुना होगी, चौड़ाई से 2 गुना होगी, यानी कि चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई से 2 गुना। इसका मतलब ये है, इसको देख करके थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जब हमको चौड़ाई पता चलेगा तब ना लंबाई निकालेंगे, यानी चौड़ाई का 2 गुना कर देंगे तो लंबाई आ जाएगी। ठीक है ना, कि लंबाई पता चल जाएगी तो चौड़ाई निकाल लेंगे, ये तो निकालना संभव है नहीं। ठीक है ना, फिर उसको आधा करना पड़ेगा हमको, जब लंबाई निकल आएगी पहले तो फिर हम क्या करेंगे, उसका आधा करेंगे तब चौड़ाई निकलेगी। तो ऐसा करते हैं कि लंबाई को अब देखो, ऐसे सवालों में हम लोग जानते हैं कि जो अपने को निकालना होता है उसको मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं, कि मान लेंगे कि लंबाई x हो गई, चौड़ाई क्या हो गई, बाई, तो दो, अच्छा 2 चर वाला तो है भी नहीं, ऐसी कोई शर्त ही नहीं दिया है कि 2 चर उसमें हम मान लें। ठीक है ना, 2 अज्ञात राशियां, तो इसलिए क्या करेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे x, और जब चौड़ाई x हो जाएगी तो फिर लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई फिर क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। हो गया कि नहीं होगा, x गुणा 2, x गुणा 2 यानी कि 2x। ठीक है ना, तो लंबाई क्या हो जाएगी, तब जब चौड़ाई को हम लोग x मान लेंगे तो लंबाई 2x आ जाएगी। ठीक है ना, तो मान लेंगे, माना, माना आम की बगिया, आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई x, और लंबाई कितनी हो जाएगी फिर, चौड़ाई की 2 गुनी यानी कि 2x। समझ में आ रहा है कैसे आया। अब कहता है, प्रश्न कहता है कि इनका जो क्षेत्रफल है, इस आम की बगिया का क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, लिख लें, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, हम जानते हैं कि बगिया कैसी है, आयताकार, ज्यादातर जो पार्क बनते हैं वो आयताकार ही बनते हैं। ठीक है ना, और बगिया वगिया जो भी बनती है तो आयताकार ही होगा। ठीक है, अब आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, और ये दिया है 800। ठीक है, तो लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है 2x, बराबर 800। अब इन दोनों का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 800। अब 2 को उधर ले जाओ तो x स्क्वायर बराबर 800 बटा 2, यानी कि x स्क्वायर बराबर काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा 400। अब 400 आ गया, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, लग जाएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा x बराबर अंडर रूट 400, और जब 400 का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस होगा, तो ये आ गया प्लस माइनस 20, तो माइनस 20 तो हो ही नहीं सकता, माइनस 20 लंबाई चौड़ाई तो हो ही नहीं सकती, माइनस में जाएगा नहीं, तो होगा क्या, प्लस वाला होगा। तो ये हो गया x बराबर 20। ठीक है ना, अब देखो, हम माने थे आयत तो उसकी चौड़ाई, तो लिख लेते हैं, अतः आम की बगिया की चौड़ाई, आम की बगिया की चौड़ाई बराबर कितनी हो गई 20 मीटर, और
बगल में लिख देते हैं चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, 2x है, तो यानी कि 2x है तो 2 × 20 बराबर कितना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अतः आम की बगिया की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, और सॉरी, चौड़ाई दोनों हो गई, एक लंबाई न होगी, ये लंबाई आ गई, ठीक है ना। कोई दिक्कत, समझ में आया कैसे करते हैं। थोड़ा सा सवाल को पकड़ें और सवाल कहना क्या चाहता है ये समझ में आ गया तो फिर बन जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा चेंजिंग था। चेंजिंग ये था कि कह दिया था कि जो लंबाई है चौड़ाई से दुगुना है। यदि ऐसा बोला होता कि जो चौड़ाई है वो लंबाई से दुगुना है, तो लंबाई को x मान लेते, चौड़ाई 2x हो जाती। लेकिन थोड़ा सा उल्टा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से दोगुना है, तो यानी हमको चौड़ाई को x मानना पड़ा इसके वजह से, और लंबाई को 2x मानना पड़ा, ठीक है ना। समझ में आया, चलो लिख लो। चलो देखो चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्न स्थिति संभव है, यदि संभव होगा तभी ऐसा करना है ना, अगर इम्पॉसिबल होगा तो फिर नहीं करना है। क्या है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु जांच कीजिए। पहले ने बता दिया है कि होगा तभी जांच करना, इसके बाद नीचे सवाल दिया है कि दो मित्रों का आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है, ये कंडीशन है। दो मित्र थे, दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी दोनों की उम्र को जोड़ दिया जाए तो 20 वर्ष आता है, ठीक है ना। तो पहले मित्र का आयु चाहे वो x हो जाए, चाहे दूसरे मित्र का आयु x हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर 20 में से एक को घटा देंगे तो दूसरे की निकल आएगी, ठीक है ना। तो मान लेंगे कि माना, चौथा नंबर, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष, ठीक है, और दूसरे मित्र की आयु दूसरे मित्र की आयु मित्र की आयु, जब पहले मित्र की आयु x वर्ष हो गई और हम जानते हैं कि दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो यदि 20 में से पहले वाले को घटा देंगे तो दूसरे की आयु निकल जाएगी, ठीक है ना। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि 4 वर्ष पूर्व इन दोनों के आयु का गुणनफल, ठीक है ना, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले वाला भी 4 साल पहले जाएगा और दूसरा वाला भी 4 साल पहले जाएगा। पहले का मतलब माइनस, तो x-4 हो गया, और फिर तो x कहाँ से आए, 20x-x-4 बराबर 48, यानी अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करो तो x-4, 20 में से 4 घटा दी तो 16, और माइनस x बराबर, गुणा करो तो x का गुणा 16 के साथ तो ये हो जाएगा 16x, 4 का गुणा x साथ हो जाए, नहीं, x का गुणा 4 के साथ हो जाएगा तो ये -x², ठीक है, कोई दिक्कत। फिर -4 का गुणा 16 के साथ हो जाएगा तो 16 चौको 64, तो -64, और ये हो जाएगा -4 का गुणा -x के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 4x बराबर 48। अब देखो x 16x है ये, और -x² है, ये 4x है। क्या करो, -x को पहले लिख लो तो ये -x² हो गया, +4x है और +16x, तो कुल मिला करके +20x हो गया, और -64 है तो ये 64, 48 को भी बराबर के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -48 बराबर, ठीक है। अब देखो -x² +20x, और फिर क्या होगा, जोड़ दो इनको तो ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस, 8×4 = 12 की 2 हासिल 1, 6×4 = 10, और 1 11 बराबर 0, ये कंडीशन बनी, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है,
ये तो द्विघात समीकरण बन गई। अब इसका हल होगा कि नहीं होगा तो विविक्त कर से चेक कर लें, यानी स्थिति संभव है कि नहीं है। यदि मान लो 0 या फिर 0 से बड़ा आता है तो ये स्थिति संभव है कि उनकी वर्तमान आयु निकाली जा सकती है। यदि मान लो विविक्त कर 0 से छोटा होता है यानी ऋणात्मक में आता है तो इसका मतलब ये है कि ये उनकी उम्र संभव नहीं है ऐसा। ठीक है ना, तो विविक्त कर निकाल लेते हैं, यानी कि डी बराबर होगा b² माइनस 4ac। तो अब देखो तुलना करेंगे तो ए बी सी का मान निकल आएगा ना, तो डायरेक्ट अब लिखते हैं क्या होगा। बी बी का मान हो जाएगा 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना -1, और फिर क्या हो जाएगा सी का मान -100। ये हो गया, गुणा करो तो देखो 20 का वर्ग कर दोगे तो 400 हो जाएगा, 400। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये माइनस, तो यानी माइनस माइनस आएगा। 112 में 4 का गुणा कर दो तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम घटा दो तो -48 आ गया। इसका मतलब -48 आ गया, और जब -48 आया तो फिर इसकी स्थिति संभव है ही नहीं, यानी कि उनकी उम्र निकाली नहीं जा सकती है। इस कंडीशन में, जो कंडीशन ये दिया है सवाल, तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है जिससे इनके मान निकाले जा सकें। ठीक है ना, अतः अतः यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया? चलो देखो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, एक आयताकार पार्क है, क्या उसका परिमाप, अच्छा परिमाप 80 मीटर दिया है, क्षेत्रफल इतना दिया है, पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो चीजें दी हैं, परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, देखो लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं इसकी। माना क्या परिमाप 80 मीटर, माना मान लिए, माना पार्क की लंबाई बराबर x हो गई। ठीक है ना, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, और चौड़ाई उड़ाई के लिए कुछ कंडीशन दी नहीं है, दी है, दी नहीं है तो इसको भी x मानते हैं। हालांकि ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन हम ये थोड़ा समझ रहे हैं कि जो चित्र बना है, यानी कि परिमाप क्वेश्चन से 80 सेंटीमीटर परिमाप है, 400 सेंटीमीटर वो है क्षेत्रफल। तो 400 सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल होता है, लगभग लगभग ये वर्ग का होता है, किसका, तो जो हमारा पार्क है वो कैसा है, वर्गाकार का है। पार्क कैसा है, वर्ग के आकार का, और वर्ग का क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी उसकी लंबाई भी बराबर होगी, चौड़ाई भी बराबर होगी। तो लंबाई और चौड़ाई क्या हो गई, दोनों x हो गई। ठीक है ना, अब देखो सूत्र प्रश्न के अनुसार लिखो, प्रश्नानुसार प्रश्न जो है वो ये कहता है कि उसका परिमाप कितना है, यानी कि पार्क का परिमाप बराबर 80 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है 4a, यानी कि जैसे वर्ग के परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है 4a, तो पार्क जो है वर्गाकार का है तो 4x हो गया। a यानी कि उसकी एक भुजा, तो x बराबर हो गया, ये कितना हो जाएगा 80/4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 280 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या दी है कि क्षेत्रफल
पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी सॉरी, और वर्ग के आकार का है तो क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर। और भुजा क्या है? एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर 400। तो एक्स बराबर, इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर प्लस माइनस अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो, माइनस में तो होगा नहीं, होगा क्या? प्लस में होगा, होगा कि नहीं होगा? तो x बराबर 20 यहाँ भी आ गया, इसकी कंडीशन से भी x बराबर 20 आ गया। कुल मिला करके उसकी लंबाई और चौड़ाई 20-20 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर है या फिर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, सब मीटर में ही है ना, सेंटीमीटर में कुछ नहीं है। ठीक, चलो। इस प्रकार से प्रश्नावली 4.3 भी समाप्त हो गई और चैप्टर 4 भी समाप्त हो गया, ठीक है ना। बाकी सारे सवालों को प्रैक्टिस करो, दोबारा से निकालो, फिर तब बनेगा, नहीं तो वैसे बनने वाला नहीं है।